हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से मॉर्यूला जो है वो ब्लास्टुला में चेंज हो रहा है, ठीक है। और अभी भी क्लीवेज डिवीजन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और ब्लास्टुला जो है ये गैस्ट्रोला में चेंज हो रहा है, ठीक है। और मॉर्यूला स्टेज जब थी तभी इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो गया था। कहाँ पे? इन यूट्रस। और यूट्रस के किस पार्ट में? फंडस, ठीक है, या मिड डॉर्सल पार्ट, ठीक है। और फोर्थ डे के एंड पे जोना पेलोफिडा की लेयर डिवॉल्व हो चुकी है, ठीक है। इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और जिस टाइम पे पूरा का पूरा जाइगोट इम्प्लांट हो रहा होगा उस टाइम पे ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, ठीक है। और गैस्ट्रोला स्टेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी गैस्ट्रोला की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं गैस्ट्रोलेशन, ठीक है। तो अब पूरे ही एम्ब्रायोनिक कंडीशन में, हाँ, पूरे ही एम्ब्रायोनिक कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोला स्टेज है। यहाँ तक कि हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोला स्टेज है। वो इंडिविजुअल की फॉर्मेशन ही नहीं होगी अगर गैस्ट्रोला स्टेज ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब देखो क्लीवेज डिवीजन जो स्टार्ट हुआ था मॉर्यूला स्टेज से, ठीक है, मतलब कि जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन हो रहा था, ठीक है। और एक सेल से दो सेल बनी थी, ठीक है। और उस 2 सेल स्टेज से हम क्या बोल रहे थे कि मॉर्यूला की स्टेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। फिर 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, ठीक है। फिर 100 ऑफ सेल्स अरेंज हो जाती है टू फॉर्म ब्लास्टुला, ठीक है। अब अगर हम गैस्ट्रोला की बात करें तो गैस्ट्रोला में क्या है ना कि क्लीवेज का जो डिवीजन है, जो क्लीवेज डिवीजन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। क्लीवेज डिवीजन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और गैस्ट्रोला एंड के लास्ट तक, मतलब कि जब गैस्ट्रोला स्टेज एंड हो जाती है, ठीक है, उस टाइम पे क्लीवेज जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ गैस्ट्रोला स्टेज क्लीवेज स्टॉप्स, ठीक है। और उसी पर्टिकुलर टाइम के बाद जब गैस्ट्रोला की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है, मतलब कि गैस्ट्रोला प्रॉपर्ली मैच्योर हो चुका है, वहीं से ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल से अब हम एम्ब्रियो को एम्ब्रियो नहीं बल्कि क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। मतलब कि जब गैस्ट्रोला में, ठीक है, जब गैस्ट्रोला में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि जब गैस्ट्रोला के स्टेज में ऑर्गन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जब ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, तो हम उस एम्ब्रियो को, फॉर्म्ड एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? फीटस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं गैस्ट्रोलेशन। जनरली गैस्ट्रोलेशन किसे बोलते हैं? फॉर्मिंग ऑफ गैस्ट्रोला, ठीक है। तो अगर हम गैस्ट्रोलेशन की बात करें, गैस्ट्रोला की बात करें, तो गैस्ट्रोला में जनरली 2 मेजर इवेंट होते हैं, ठीक है। पहला मेजर इवेंट है फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, या इसी को हम डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब तो यहां पे जनरली ब्लास्टोमियर क्या होगा कि वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म में डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म में डिफरेंशिएट हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि यही 3 मेजर जर्मिनल लेयर्स है, यही 3 मेजर जर्मिनल लेयर्स है हमारी बॉडी में, जो क्या करते हैं? सारे ही टिश्यू, सारे ही ऑर्गन्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है। तो मेजरली एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है ये किससे फॉर्म हो रहा है? फ्रॉम ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। अगला है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, ठीक है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब है कि गैस्ट्रोला स्टेज में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, गैस्ट्रोला स्टेज में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जहां पे क्या होती है? सेल की मूवमेंट होती है, ठीक है। जहां पे क्या होती है? सेल की मूवमेंट होती है। और वो सेल की मूवमेंट क्यों होगी? ताकि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सेल को अरेंज किया जा सके, ठीक है। क्या किया जा सके? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सेल को अरेंज किया जा सके ताकि डेफिनेट ऑर्गन की फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो यही जो अरेंजमेंट हो रही है ब्लास्टोमियर्स की, जो सेल की मूवमेंट होगी टू फॉर्म एन
एनी ऑर्गन इन अ डेफिनेट मैनर, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि गैस्ट्रोनल स्टेज जो है, ठीक है, इसमें एम्ब्रियो की रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। गैस्ट्रोलेशन के टाइम पे मतलब कि गैस्ट्रोनल स्टेज में एम्ब्रियो की रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और एम्ब्रियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो मेजर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फेट ऑफ ब्लास्टोमियस, जो कब होता है, इन दी गैस्ट्रोनल स्टेज, जहां पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म मतलब इन तीनों ही जर्मिनल लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा क्या होता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जितने भी सेल बनेंगे, वो सेल क्या करेंगे, अपनी मूवमेंट करेंगे टू अरेंज themselves in a proper sequence to form any organ in a definite manner, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, ठीक है। अब अभी तो लगा हमने मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट जो है ना, ये जनरली दो टाइप के हो रहे हैं, एक एपी बॉडी और एक एम बॉडी। एपी बॉडी का मतलब है मूवमेंट ऑफ एक्टोडर्म, ठीक है। एम बॉडी का मतलब है मूवमेंट ऑफ एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। अब एक्टोडर्म जो है, इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है कि इसके बिलो मतलब कि एक्टोडर्म के नीचे और भी बहुत सारी सेल्स जो है वो क्या कर सके, अपने आप को अरेंज कर सके। और एंडोडर्म और मेसोडर्म की मूवमेंट इस तरह से होती है कि ये किसी पर्टिकुलर सेल के नीचे अपने आप को अरेंज कर सके, ठीक है। जैसे कि एक्टोडर्म, मान लो ये एक्टोडर्म है, इसने अपने आप को अरेंज इस तरह से किया कि इसके नीचे कोई सेल अरेंज हो सके। मान लो ये एंडोडर्म है, तो एंडोडर्म ने अपनी मूवमेंट इस तरह से करी कि ये किसी सेल के नीचे अरेंज हो सके प्रॉपर्ली, ठीक है। तो जनरली ये दो टाइप की मूवमेंट होती है, कौन कौन सी, एक एपीबॉडी जिसके जो डिपिक्ट करता है कि मूवमेंट किसकी हो रही है, एक्टोडर्म की, और दूसरा है एम बॉडी मतलब कि व्हिच डिपिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रोलेशन। ये क्या था, ये प्रॉपर ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर था, जहां पे ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो जो अटैच किससे, सेल्स ऑफ रॉबर्स से, उसे क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, ठीक है। पेरिफेरी पे जो स्ट्रक्चर अरेंज है जिसे हम क्या बोलते हैं, आउटर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। तो ये तो प्रॉपर ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो ब्लास्टुला के फॉर्मेशन के बाद जब ब्लास्टुला प्रॉपर्ली मैच्योर हो चुका है, ठीक है, तो इससे 1 से 2 दिनों के बाद क्या होता है कि ये जो इनर सेल मास है ना, ये इनर सेल मास अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इनर सेल मास क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे और अरेंज करेंगे इन फॉर्म ऑफ अ डिस्क। किस तरह अरेंज करेंगे, इन फॉर्म ऑफ अ डिस्क।
इनर सेल मास ने क्या अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब अरेंजमेंट से ये जो अरेंजमेंट हो रही है, दिस अरेंजमेंट इज इन फॉर्म ऑफ अ डिस्क, और इसे हम बोलते हैं एम्ब्रायोनल डिस्क। क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रायोनल डिस्क, ठीक है। अब देखो जिस टाइम पे ये इनर सेल मास एम्ब्रायोनल डिस्क में अरेंज हो रहे होंगे, ठीक है, उसी टाइम तक क्या होगा कि जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स अपने आप को दो और अलग अलग सेल्स में डिफरेंशिएट कर चुकी होंगी। एक साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। जिस टाइम में एम्ब्रायोनल डिस्क की फॉर्मेशन होगी, इस एम्ब्रायोनल डिस्क तक बनते बनते क्या होगा कि ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स है ये अपने आप को दो सेल्स में डिफरेंशिएट कर चुकी होंगी, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो दोनों सेल लेयर हैं, ये दोनों ही सेल लेयर इस पूरे जाइगोट के बाहर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कहां प्रेजेंट होती हैं? इस पूरे जाइगोट के बाहर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आगे समझ में? ये जो एम्ब्रायोनल डिस्क जिसने अपने आप को अरेंज किया था, ठीक है, इनर सेल मास जिसने अपने आप को अरेंज किया था इन फॉर्म ऑफ अ डिस्क, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोनल डिस्क। अब देखो ये जो एम्ब्रायोनल डिस्क है, इसमें जनरली जो डिस्क बन रहे हैं वो जनरली दो लेयर में है, ठीक है। कौन कौन से? एक सेल की वो लेयर जो इन कांटेक्ट होगी विद ब्लास्टोसील, ठीक है, जो इन कांटेक्ट होगी विद ब्लास्टोसील, इसे हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। इसे क्या बोलते हैं? हाइपोब्लास्ट, ठीक है। अब इसके अलावा जो दूसरी सेल लेयर है, ठीक है, जो दूसरी सेल लेयर है जो पहले किसकी तरफ थी? टुवर्ड्स द सेल्स ऑफ रॉगर, मतलब कि वो पर्टिकुलर सेल जिसके थ्रू जाइगोट ने, जिसके थ्रू एम्ब्रियो क्या किया था? अपने आप की यूट्रस की लेयर में इम्प्लांट किया था, उसे हम क्या बोलेंगे? एपीब्लास्ट, ठीक है। आगे समझिए। अब ये पूरा जो ये अब यहां पे इस डिस्क की अरेंजमेंट की वजह से ये जो पूरी कैविटी बनी हुई है ना, यहां पे जो पूरी कैविटी बनी हुई है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलेंगे? एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रिमिटिव यॉर्क सैक, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यॉर्क सैक, ठीक है। आगे का सर में हेलो, ये क्या ना ग्रेफिकल स्टेज अभी भी चल रही है, ठीक है। अब देखो ये जो हाइपोप्लास्टिक सेल है, ठीक है, ये हाइपोप्लास्टिक सेल और एपिप्लास्टिक सेल ये जनरली रिस्पांसिबल है किसके लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव यॉर्क सैक एंड एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। अब देखो इस ये जो सेल है, जो सेल मतलब कि ट्रोफोप्लास्ट की वो सेल जो कांटेक्ट में है किसके? एमनियोटिक कैविटी के, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एमनियोजेनिक सेल्स। क्या बोलते हैं? एमनियोजेनिक सेल्स, ठीक है। अब देखो प्रिमिटिव यॉर्क सैक यहां भी बना ही हुआ है, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, ठीक है, अराउंड 13 to 14th डे क्या होता है कि इस पूरी सेल्स पे यहां पे क्या होती है? मीसोडर्म की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है? मीसोडर्म की फॉर्मेशन
स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट ध्यान में रखो कि ये पूरी सेल्स, ये पूरा लेयर जहां पे मेसोडर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये वो मेसोडर्म नहीं है जहां से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जिस पूरे टाइम पे ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होगा, मतलब कि गैस्ट्रुलेशन अब कहां तक आ गया, अप टू द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के 3rd वीक तक गैस्ट्रुला जो है ये प्रॉपर्ली मैच्योर हो चुका है। मैच्योर कैसे हो चुका है कि 3rd वीक तक क्या होगा कि जो हाइपोब्लास्ट की सेल है, ठीक है, जो हाइपोब्लास्ट की सेल है, ठीक है, इस हाइपोब्लास्ट से ठीक है, और एपिब्लास्ट से क्या होता है, एक्टोडर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्या होता है, एक्टोडर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, और हाइपोब्लास्ट से क्या बनेगा, एंडोडर्म, ठीक है। अब जैसे जैसे एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट मैच्योर होते जाते हैं, मतलब कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बनने लगते हैं ये दोनों ही सेल। इन दोनों सेल्स के बीच में, ठीक है, इन दोनों सेल्स के बीच में एक और सेल की अरेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और यहां पे जो अरेंजमेंट होगी वो कौन सी सेल है, अब मेसोडर्म, ठीक है, कौन सी सेल है, मेसोडर्म। तो एट द एंड ऑफ 3rd वीक, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। अब इसी 3rd वीक के एंड पे क्या होगा, अब ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अब यहां से एट द एंड ऑफ 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट अब हम एम्ब्रियो को एम्ब्रियो नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, फीटस। फीटस क्यों बोलेंगे, क्योंकि अब ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुकी है, और ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी किससे, इस एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से एंड मेसोडर्म से। यही 3 जर्मिनल लेयर है जो जनरली रिस्पांसिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज, जो भी कह लो, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, आया समझ में। तो ये अपनी पूरी गैस्ट्रुला स्टेज, ठीक है।